वहीं बीजेपी विधायक रणधीर सिंह ने सरकार पर आरोप लगाया है कि नियोजन नीति पर मुख्यमंत्री सदन में जवाब नहीं दे रहे हैं। नियोजन नीति के मुद्दे को लेकर सदन में आवाज उठाने की बात कही। विधायक रणधीर सिंह ने कहा कि रामनवमी पर्व को लेकर हजारीबाग में डीजे पर लगे प्रतिबंध पर सरकार को घेरते दिखे। वहीं सदन के बाहर विपक्ष के विधायकों ने हजारीबाग में रामनवमी में डीजे पर लगे प्रतिबंध का विरोध जताया। सरकार पर तुष्टीकरण की राजनीति करने का आरोप लगाया। सरकार का बेंडिंग है, 50% आरक्षण है, 10% और बढ़ाया गया 60%। 60% से ज्यादा आरक्षण करने के लिए तो आपको सभी करना पड़ेगा। जो रघुवर जी ने आदेश दिया था, हेमंत जी ने किया है, बढ़ाने का काम करके सिर्फ विधानसभा में बढ़ा, इसको बढ़ा कर दिखा दिया हम लोग को, जनता को, राज्य की जनता को गुमराह करने, हमारे ओबीसी समाज को गुमराह करने का काम हेमंत सरकार ने किया है। हेमंत सरकार कितने बार इस इशू को लेकर गंभीर है, उनको तो लगातार इसको लेकर सभी कराकर तुरंत इसको बढ़वाने का दिशा में कारगर कदम उठाना चाहिए। सिर्फ विधानसभा पारित करने से तो नहीं होता है ना। इससे 1932 के साल कल उपायुक्त हजारीबाग ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया है जिसमें उन्होंने कहा है कि चलंत डीजे पर प्रतिबंध रहेगा। चलंत डीजे पर प्रतिबंध रहेगा, पहला। दूसरा कि ये अलाउड है, ताशा अलाउड है, लाउड स्पीकर अलाउड है, आप गाना बजा सकते हैं। तो जब हम सब कर सकते हैं और इस वक्त झारखंड विधानसभा परिसर से हमारे साथ संवाददाता संदीप लाइव जुड़ चुके हैं। संदीप, नियोजन नीति का मामला हो या फिर डीजे पर प्रतिबंध लगाना हो, विपक्ष इन मुद्दों के तहत आज सदन में उसने अपनी आवाज उठाई और गहमा गहमी सदन के बीच देखने को मिली। सदन के बाहर, सदन के भीतर लगातार अपना विरोध जता रही है विपक्ष। क्या जानकारी? जी, झारखंड विधानसभा बजट सत्र का 14वां दिन है और कहीं ना कहीं सदन की कार्रवाई के त्योहार पर डीजे पर प्रतिबंध लगाया गया है। इसको लेके भी सदन के बाहर बीजेपी के जो विधायक थे वे कुछ देर तक हंगामा करते रहे। हालांकि सदन के अंदर भी डीजे पर लगे प्रतिबंध पर सरकार से वे जवाब चाह रहे हैं कि आखिर डीजे पर प्रतिबंध क्यों लगाया गया, इसका सरकार जवाब दे। हालांकि जो हजारीबाग के विधायक हैं मनीष जायसवाल ने अपने इस मांग को लेके या इस प्रश्न को लेके वेल पे अंदर अपना जो कुर्ता था वो फाड़ते हुए अपना विरोध प्रकट कर रहे थे। उनका साफ तौर पे कहना है कि जब सरकार किसी मुद्दे पर जवाब ही नहीं दे रही है तो मेरे पास कोई उपाय नहीं है कि सरकार बताए कि आखिर डीजे पर क्यों प्रतिबंध लगाया गया है। उन्होंने साफ तौर पे यह भी कहा है कि मुझे कोई शौक नहीं है कुर्ता फाड़ने का, पर सरकार जब जवाब नहीं दे रही है तो मेरा पास प्रतिरोध करने का इससे और कोई उपाय नहीं है। और यही वजह है कि उन्होंने वेल के अंदर यानी सदन की कार्रवाई के अंदर ही उन्होंने अपना कुर्ता फाड़कर या विरोध दर्ज कराया है। हालांकि वे जवाब सिर्फ मांग रहे हैं कि आखिर डीजे पर क्यों प्रतिबंध। वे किसी तालिबानी मुल्क में नहीं रहते हैं और रामनवमी का जुलूस जो निकलता है वो कई वर्षों से निकलता आ रहा है। ऐसे में वहाँ पे हजारीबाग की ही वे बात कर रहे थे कि 500 से ऐसे जो निर्दोष लोग हैं उनके ऊपर 107 धारा लगाई गई है और या कहीं न कहीं उन्हें फंसाने की कोशिश की जा रही है ताकि शोभा यात्रा में कुछ खलल पड़ सके और वे जवाब सरकार से चाह रहे हैं। हालांकि जो विधायक सीपी सिंह है, रांची के विधायक हैं बीजेपी से, उन्होंने साफ तौर पे कहा है कि कोई माई का लाल ऐसा नहीं है कि शोभा यात्रा को रोक सके। और यदि इन सवालों के अलग यदि जाएं तो सरयू राय जो निर्दलीय विधायक है उन्होंने भी सदन के अंदर अपने कुछ प्रश्न रखे थे और उसका जवाब नहीं मिलने का जो आरोप है उन्होंने लगाया है। जो विपक्ष के साथी हैं वे भी इस आरोप के उनके समर्थन करते हुए नजर आए। उनका भी कहना है कि सदन की कार्रवाई में जो प्रश्न माननीय विधायकों के द्वारा पूछे जाते हैं उन सवालों का जवाब नहीं मिलता है और जब सदन की कार्रवाई में करोड़ों रुपए खर्च करके सदन की कार्रवाई की जाती है पर जो जवाब नहीं मिलता है, ऐसे में सदन की कार्रवाई फिर चलाने का कोई मतलब नहीं है। जो विधायकों के प्रश्न है वो उनको भेज दिया जाए, उसका जवाब उनके घर में भेज दिया जाए, यही अच्छा होगा। पर जिस तरह से कार्रवाई
जो रामनवमी डीजे पर प्रतिबंध है उस पर विपक्ष का जो हंगामा रहा है सदन के अंदर, उसके कारण सदन की कार्रवाई स्थगित भी करनी पड़ी। हालांकि अब 2 बजे तक जो भोजनावकाश है उसके लिए स्थगित की गई है। अब देखना होगा कि 2 बजे के बाद जो कार्रवाई फिर से सदन की शुरू होगी, जो आज 2 विभागों के उत्पाद विभाग और श्रम विभाग के उपादान पर आज चर्चा होनी है, तो देखना होगा कि क्या विपक्ष फिर से जो डीजे प्रतिबंध का जो मामला है उसको लेकर उठाती है। हालांकि उन्होंने साफ तौर पे कहा है कि जब तक इस पे सरकार जवाब नहीं देगी उनका इसी तरह विरोध सदन के अंदर जारी रहेगा। जी बिल्कुल। साथ ही संदीप, अगर नियोजन नीति की बात करें तो आज एक बार फिर से इससे लेकर सदन की गहमा गहमी देखने को मिली। विपक्ष ने इस मुद्दे को आज एक बार फिर से सदन में उठाया। तो बहुत शुक्रिया आपका संदीप, तमाम जानकारी के लिए। आप अपनी नजर बनाए रखिए।